मज़हर साहब ये बताइएगा, जैसे भट्टी साहब कह रहे हैं कि नहीं खतरनाक नहीं होगा, लेकिन सर अगर कॉन्डक्ट देखा जाता है, यही ले ले चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तौहीन या फिर इलेक्शन कमीशन की तौहीन वाले केस में, तो क्या ये चीज़ें खान साहब के लिए एडअप नहीं होंगी, उनके लिए खतरनाक नहीं हो जाएंगी? देखिए अलीना, फैसल वाडा साहब से मेरी भी बात हुई है और इससे आगे की बात की है उन्होंने ये भी, क्योंकि अब ये बात आ गई है इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि उन्होंने कहा मैंने तो 20-25 लोगों के सामने खान साहब से ये कहा था और वहाँ वो लोग भी बैठे थे जिनके बारे में मैं ये कह रहा था, और मैंने कहा कि आपको गलत जो है मशवरे दिए जा रहे हैं, इससे आपको नुकसान होगा, आप एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। आपको ये सोचना चाहिए कि जिनसे आप लड़ाई लड़ रहे हैं, पाकिस्तान का अपना निज़ाम जो है वो जिस अंदाज का है उसमें रह के ही काम करना पड़ता है। तो मैं सिर्फ इतनी बात करूँगा, उनसे और भी बात हुई थी। लेकिन दूसरी बात यह कि इमरान खान मुसलसल चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में ये ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं। सवाल यह है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल गए और फिर वापस आ गए, दोबारा दरख्वास्त क्यों नहीं दी? यानी ये सारे जो लेक्चर्स वो दे रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के, तो जो एक फोरम अवेलेबल है उस फोरम को ट्राई क्यों नहीं कर रहे इमरान खान? क्यों नहीं सबूत लेके जा रहे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में? यानी आप तकरीर कर रहे हैं, आप उनके बारे में हर तरह के जुमले अदा कर रहे हैं, हर तरीके से ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, जो फोरम अवेलेबल है उस फोरम में नहीं जा रहे, और जाके विड्रॉ कर लिया कि हम दोबारा दाखिल करेंगे, वो आज तक दाखिल नहीं हुआ दोबारा। तो इस तरह तो नहीं चलता। अब ये जो 11 हलकों के ये जो इलेक्शन मुलतवी हुए हैं, कौन गया था कोर्ट में इन इलेक्शन को मुलतवी करवाने? इनिशियली किसने कहा था कि ये इलेक्शन मुलतवी हो जाने चाहिए? तो असल चीज़ ये है कि इमरान खान साहब जो है, अब यही जिस तरह तौहीन अदालत केस है, मतलब एक लाइन लिखकर आप दे दें, एक लाइन लिख के पहले दिन दे देते, और इवन नोटिस आने से पहले ही जब तकरीर हुई थी उस वक्त ही ये रियलाइजेशन आती कि मेरा ख्याल है जो है मुझे ये जुमला, ये नाम नहीं इस्तेमाल करना चाहिए था, इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी, और एक स्टेटमेंट जारी कर देते कि मैंने जो तकरीर में कहा वो मेरे ये माने नहीं थे, और चीज़ खत्म हो जाती। तो मामला खत्म हो सकता था, जैसे जजेस ने भी रिमार्क्स दिए। दूसरा नोटिस सर बड़ी अहम बात है आपकी, और खासकर ये कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ जो जुडिशल काउंसिल में आप जा रहे थे, उस रेफरेंस को फिर वापस क्यों ले लिया गया और अब तक क्यों नहीं दायर किया गया? सर एक चीज़ मुझे जरा छोटी सी बता दीजिएगा, क्योंकि आपने बताया कि फैसल वाडा साहब से आपकी बात हुई है, तो आपने यकीनन ये भी पूछा होगा कि अगर उन्होंने मशवरा दिया खान साहब को, और ये भी हम सुन रहे हैं कि दीगर लोग भी बार बार ये बैठ के बात करेंगे खान साहब जो आपको मशवरे दिए जा रहे हैं वो सही नहीं है, तो खान साहब क्यों इस पे गौर नहीं कर रहे? क्यों खान साहब उन गलत मशवरों के पीछे लग रहे हैं? मैडम शेख, देखिए वो उनकी अपनी जुमला मजहर भाई से पहले कि वो गौर करते हैं। सर वाडा साहब ने आपको अपनी असेसमेंट भी बताई। साहब ने 3 मरतबा, परवेज इलाही साहब ने 3 मरतबा उनको कहा कि ये लड़ाइयाँ, चुमुखी लड़ाइयाँ ख़त्म कर दें प्लीज़, और कोई थोड़ा सा ठंडा करके थोड़ा सा, ये अभी गुजरात तकरीर से पहले भी कहा, लेकिन उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, बात है, करना बेहतर करता हूँ, और फिर आगे नया बयान दे देते हैं। तो ये फैसल वाडा साहब भी कहते हैं इमरान बोलने का मौका दीजिएगा। देखिए मैं आपको जी कहते हैं भट्टी साहब, आपका पॉइंट आगे मैं सबको बोलने का मौका दीजिएगा प्लीज। मज़हर साहब देखिए, जो परवेज इलाही वाली बात की ना अभी भट्टी साहब ने, तो जब ये चीफ मिनिस्टर नहीं बने थे परवेज इलाही साहब, उनसे कई मरतबा मेरी गुफ्तगू हुई, और वो सिर्फ एक लफ्ज कहते थे इमरान खान साहब के बारे में, और वो बहुत से लोग कहते हैं कि इमरान खान साहब को अगर कोई चीज़ नुकसान पहुंचा रही है तो वो उनकी एरोगेंस है, वो नुकसान पहुंचा रही है। सियासत में अना नहीं आती आड़े, सियासत में अगर आपने जो है आपकी अना आड़े आ गई तो फिर आपको बहुत नुकसान होगा। और ये कहा करते थे खान साहब ने इंटरव्यू में ये भी कहा कि लोग मुझे कहते हैं कि मैं इमरान खान लाहौर आते थे और गुफ्तगू नहीं किया। वाडा साहब के क्या कुछ इन्होंने इस मामले में आपको बताया कि उनका क्या टेक अवे था कि खान साहब क्यों नहीं बात मान रहे? एक जमाने में तो बड़े क्लोज समझे जाते थे ना वाडा साहब उनके।
तो खान साहब क्यों नहीं मान रहे बात? नहीं, वही देखिए ना, फैसल वाडा बहरहाल उनकी पार्टी के ही आदमी है, वो उतनी बात तो नहीं करेंगे, लेकिन वो ये कह रहे थे कि मुझे जो मशवरा देना था वो मैंने मशवरा दे दिया, बाकी खान साहब की मर्जी है, वो उसके बावजूद भी अगर उन लोगों के साथ कंफर्टेबल है तो उसने कहा मैं तो कुछ नहीं कर सकता फिर।